गुड मॉर्निंग कक्षा 11 के छात्राओं। बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ते हैं आवर्ती वक्र आवर्ती चित्र। ये बच्चों 3 प्रकार का होता है, आयत चित्र, बहुभुज और तोरण वक्र। पहले तो हम ये सीखते हैं कि आवर्ती चित्र क्या है। बच्चों हमने देखा है कि आंकड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो कई बार जब आंकड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उसको विभिन्न वर्गों में विभाजित कर देते हैं हम, सुगमता की दृष्टि से उनको सरल और समझने योग्य बनाने के लिए। तो मान लिया जैसे कि 40 से 50 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 है, 50 से 60 के मध्य अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 है, और इसी प्रकार 60 से 70 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है। अर्थात ये जो 20 अंक है ये इसकी आवर्ती है 60 से 70 वर्गांतर की। ऐसे ही 50 से 60 जो वर्गांतर है उसकी आवर्ती 40 है। तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं कि वर्गांतर को और आवर्तियों को दोनों को हम कार्तीय तल पर आयत चित्र के रूप में प्रकट करते हैं। आयत चित्र का अर्थ होता है बच्चों कि इस आंकड़ों को उनकी लंबाई और चौड़ाई के अनुसार दंड आरेखों के रूप में प्रकट करना आयत चित्र कहलाता है। क्योंकि आयत हम देखते हैं बच्चों एक वो आकृति होती है जिसमें उसकी लंबाई दी होती है और चौड़ाई होती है। तो आयत चित्र बनाते समय चरों का जो मूल्य है एक्स अक्ष पर और आवर्तियों को वाई अक्ष पर प्रकट किया जाता है। बच्चों आगे हम एक एग्जाम्पल में समझ लेंगे इसको। ये 2 तरह के होते हैं, समान वर्गांतर वाले और यानी जिनका वर्गांतर समान है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तथा असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र। तो जो पहले समान वर्गांतर देखते हैं, देखिए जैसे इन आंकड़ों से हमने आयत चित्र बनाया है, यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये इनकी आवर्तियाँ दी हुई हैं। तो इसको हम एक डायग्राम के रूप में निरूपित करेंगे, जिसमें 2 रेखाएं होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन। दोनों 0 पे यानी ओरिजिन पे मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो वर्गांतर दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, क्योंकि सभी वर्गों का अंतर समान है। हम देख रहे हैं कि सभी का अंतर 10 है, 20 माइनस 10, 10, 30 माइनस 20, 10। तो ये हमारे अंक हैं 0 से 10। अंक लेने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 5 हैं। तो वाई एक्स पर हम इसका पैरामीटर हम पैमाना 5 लेंगे, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, और इस प्रकार हम अपने दंड आरेखों को मिला देंगे। बच्चों दंडों में क्या होता है कि अंतर होता है, एक दंड आरेख दूसरे दंड आरेख से अलग होता है, परंतु आयत चित्र में ऐसा नहीं होता। आयत चित्र में की जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि एक वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वही दूसरे की निचली सीमा होती है। तो 0 से 10 की आवर्ती 5 है, और फिर इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, 10 से 20 की आवर्ती 10 हो जाएगी, और 20 से 30 अंकों की आवर्ती 15 हो जाएगी। तो हम 10 को ऐसे आगे बढ़ा देंगे, 20 से जो 30 अंक लेने वाले विद्यार्थी हैं उनकी आवर्ती 15 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम बड़े आसानी से समान वर्गांतर वाले आयत चित्र बना सकते हैं। असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र भी सेम है बच्चों, प्रक्रिया सेम है दोनों में। इसमें क्या होता है कि बच्चों कुछ वर्ग का अंतर एक समान होता है और जो दूसरे वर्ग है उनका समान नहीं होता। देखिए 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इन चारों का अंतर तो समान है। और उधर 30 से 40 इसका जो अंतर है बच्चों वो 10 है। 40 से 60 का अंतर 20 है, 60 से 80 का भी 20 है, और फिर ये इनकी आवर्तियाँ हैं। सीधी सी बात है बच्चों, इसमें जो न्यूनतम अंतर है हम देख रहे हैं वो 5 है। तो न्यूनतम अंतर 5 है, तो इसको हमने इस जिन का अंतर 5 है उनकी आवर्तियाँ तो सेम रहेंगी। और मान लीजिए देखिए एक जो वर्गांतर है वो है 30 से 40, यानी कि उसका अंतर 10 है। तो बच्चों हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे और तो 2 हमारा आ जाएगा समायोजित तत्व। समायोजित तत्व को हम इस आवर्ती से भाग कर देंगे, तब हमारा आ जाएगा आवर्ती घनत्व। इसमें आवर्ती घनत्व निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सीधी सी बात है बच्चों, 10 को हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को हम आवर्ती से भाग करेंगे तो 12/2
तो इसकी आवर्ती हो जाएगी 6, आगे जाकर इसकी आवर्ती 6 हो जाएगी। इसी प्रकार 40 से 60 यानी कि 20 का अंतर है, तो 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 4, तो जो 4 है इसको इस 4 हमारा समायोजित तत्व कहलाएगा, और इस 4 को हम 12 जो हमारी 12 हमारी आवर्ती है इसको हम 4 से भाग देंगे, तो वास्तविक जो आवर्ती घनत्व है वो 3 आ जाएगा। देखिए आगे एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है 10 से 15, 15 से 20, इनकी तो सेम जो आवर्ती है समायोजित तत्व, क्योंकि सभी का जो वर्गांतर 5 है और उसको न्यूनतम वर्गांतर से भाग दे दिया, यानी कि समायोजित तत्व 1 है। 1 यानी कि इस मजदूरों की संख्या को हम 1 से भाग देंगे तो हमारा आवर्ती घनत्व भी सेम रहेगा, बिल्कुल वैसे का वैसा। 7, 10, 27, ऐसे ही 7, 10, 27। अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। फिर आ गया हमारा 25 से 30, 30 से 40। 25 से 30 भी हमारा जो आवर्ती घनत्व जो वर्गांतर है वो 5 ही रहेगा, इसलिए इसमें आवर्ती घनत्व भी सेम रहेगा। फिर आ गया 30 से 40। 30 से 40 वर्गांतर 10 है बच्चों, तो 10 को हमने 5 से डिवाइड करना है 2, और इसकी आवर्ती है 12, तो फिर 12 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तव में आवर्ती घनत्व 6 हो जाएगा। अगला वर्गांतर 20 का है, तो उसमें हम जब समायोजित तत्व निकालेंगे तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, और अब इस 4 को आवर्ती से भाग दे देंगे, आवर्ती घनत्व आ जाएगा 3, और इसी प्रकार अगले वर्गांतर का भी आवर्ती घनत्व आ जाएगा 2। इस प्रकार हम देखेंगे कि अंत में हमारा जो वर्गांतर ये रहेगा 25 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 60 से 80, और इनका आवर्ती घनत्व हो जाएगा इस प्रकार ये 15, 6, 3, 2। अर्थात इन वर्गों की जो ऊंचाई है बच्चों ये कम हो जाएगी। ठीक है, इनकी ऊंचाई वास्तविक आवर्ती ना होकर इनकी आवर्ती घनत्व के बराबर हो जाएगी, और फिर हम इनको 5 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ये देखिए ये 4 समान वर्गांतर के हैं। फिर हमारा 30 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। इन वर्गों की जो ऊंचाई है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इनकी आवर्ती को हमने समायोजित तत्व से भाग दे दिया था। तो इस प्रकार बच्चों असमान आवर्ती वाले आयत चित्र खींचे जा सकते हैं। आवर्ती वक्र का जो तीसरा प्रारूप है बच्चों वो है बहुभुज। बहुभुज, आवर्ती बहुभुज, इसमें कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है। इसमें हमने जो आवर्ती आयत चित्र है, आयत चित्र ड्रा करके उस सभी आयत चित्रों के मध्य बिंदुओं को हम सरल रेखा द्वारा मिला देंगे। इनकी जो शीर्ष हैं आयत चित्र के, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इनके जो मध्य बिंदु बच्चों अब देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर G, P, Q, और इस प्रकार ये अलग अलग जो बिंदु हैं इनको हमने एक सरल रेखा से मिलाया है स्केल के द्वारा। तो एक बहुभुज यहाँ पर एक बहुभुज का निर्माण होता है, और इसको हम कहते हैं आवर्ती बहुभुज। ये बहुभुज देखिए हमारे एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया गया है। तो बच्चों आवर्ती बहुभुज एक तरीके से बहुभुज के अंतिम सिरों को आधार रेखा से मिला दिया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बहुभुज का क्षेत्रफल होगा वही सभी आयतों यानी सभी आयत चित्रों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। जैसे एक आयत, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आयत हैं, इन सब के क्षेत्रफल के बराबर इस आवर्ती बहुभुज का क्षेत्रफल भी होगा। तो हमने इसको संक्षिप्त में डिफाइन करना है, बहुभुज क्या है। ठीक है, आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतीकरण का एक अन्य रूप है। तो इसमें हम इसकी जो परिभाषाएं हैं वो हमारे अध्याय के लास्ट में भी दी होती हैं, या यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, इसको कॉर्नर में दिया हुआ एक आयत चित्र आवर्ती बहुभुज बन जाता है यदि हम आयत चित्र के सभी आयतों की ऊपरी भुजा, जिसकी ऊपरी भुजा यानी कि जो शीर्ष भुजा है ये वाली, के मध्य बिंदुओं को, ऊपरी भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दें। ये ध्यान रखना चाहिए कि मध्य बिंदुओं को एक पैमाने से मिलाया जाए जिससे सीधी रेखा खींची जा सके, यानी मुक्त हस्त, फ्री हैंड से नहीं मिलाना, इसको पैमाने के द्वारा मिलाते हैं। तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा आवर्ती बहुभुज। चलिए फिर बच्चों, जिसको हमने ऐसे ही यहाँ पर ये बनाया हुआ है,
उसको फ्री हैंड से हमने यहाँ पे बना दिया। शीर्ष जो बिंदु हैं, शीर्ष रेखा है, इसके मध्य बिंदुओं को हमने मिला दिया, तो आवर्ती बहुभुज बन जाएगा। आवर्ती वक्र सेम इसी प्रकार, अगर ये जो मध्य बिंदु हैं प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक आयत की ऊपरी भुजा के जो मध्य बिंदुओं को यदि हम मुक्त हस्त से मिला देते हैं तो एक ये कर्विकल आकार की शेप बनती है, यानी वक्राकार की शेप बनती है। इसको हम कहते हैं आवर्ती वक्र, मुक्त हस्त से मिला देते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो भी आपकी इस बुक्स में दी हुई है, सभी बच्चे अपनी डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे और ये जो डेटा दिए हुए हैं इसके द्वारा आप आवर्ती वक्र का निर्माण करेंगे। तो आज के होमवर्क में आप इतना ही करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।